नमस्ते। प्राथमिक विद्यालय या प्राइमरी स्कूल के लिए बच्चों को मानसिक रूप से तैयार करना जरूरी है। इसीलिए हमने आज ये सेशन रखा है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन ऑन प्राइमरी स्कूल रेडीनेस। Dear parents, every day of school adds a little something to your child's learning, growing and maturing process. स्कूल में बच्चे हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और हमें उनको नई सीख के लिए तैयार करना है। Children don't only grow in academics or study skills, they also learn emotional skills, self-management skills, physical skills, social skills, creativity, and grow in confidence. In this session, we will discuss two important aspects that will help you be prepared and prepare your child for primary schooling. बच्चे को प्राइमरी स्कूल में क्या आना चाहिए? That is, what the child is expected to know in the primary section and आप क्या कर सकते हो जिससे बच्चे को स्कूल में सफलता मिले और वो अच्छे से एडजस्ट कर पाए. That is what parents can do to help their child excel in the primary section. Expectations. प्राइमरी सेक्शन में बच्चों से ये उम्मीद की जाती है कि वो पढ़ाई और दूसरे नए हुनर को सीखने के लिए तत्पर हो, मानसिक रूप से तैयार हो. पेरेंट्स से ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो बच्चों को तैयार करें और उनको नए हुनर को अपनाने के लिए हमेशा प्रेरित करें. Some important factors which help the child be mentally prepared for learning and excelling are positive attitude, उनका रवैया, curiosity, उत्सुकता, self-confidence, आत्मविश्वास, listening with attention, ध्यान से सुनने की क्षमता, communication, interaction, that is अच्छा संवाद, independence या आत्मनिर्भरता, ये होना बहुत जरूरी है. Parents are expected to inculcate and motivate the formation of these factors from an early age. आगे के प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे क्यों और कैसे आपको ये गुण बच्चे में इनकलकेट करने हैं. साइंस कहता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड का खुशी और सफलता से डायरेक्ट कनेक्शन है. Positive attitude is vital for success in school. Children should definitely have a positive attitude towards the school, teachers, and studies. A positive attitude towards the school and teachers is very important for the learning process. Imagine कीजिए, अगर बच्चे को लगता है कि उसका स्कूल अच्छा नहीं है या उसके टीचर को कुछ नहीं आता है, क्या वो स्कूल जाना पसंद करेगा? क्या वो टीचर का सम्मान करेगा? नहीं. Your child will not want to go to school or learn. आपको क्या करना है? स्कूल और टीचर्स के बारे में हमेशा पॉजिटिवली ही बात करनी है. कभी भी बच्चे के सामने स्कूल या टीचर के नुक्स नहीं निकालने हैं. अगर कुछ प्रॉब्लम है या आपको कुछ समस्या या दिक्कत है तो स्कूल के नियम या रूल्स के अनुसार आप टीचर या प्रिंसिपल को मिलके उसका हल निकाल सकते हो. दूसरे पेरेंट्स से बात करके या टीचर के बारे में उल्टी सीधी बात करके, बुराई करके कोई हल नहीं मिलेगा. Keep in touch with the teachers on a regular basis. स्कूल के ओपन डेज, फंक्शंस, प्रोग्राम्स वगैरह में हमेशा पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए. It makes children very happy. पढ़ाई के प्रति भी रवैया हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. Because when it comes to academics, one's attitude really matters, since it influences and determines a student's concentration in class, self-esteem, the level of success, etc. Few things parents can do are talk positively about all the subjects. सब सब्जेक्ट्स के बारे में हमेशा पॉजिटिवली ही बात करनी है.
अगर आप बोलते हो कि मैथ्स बहुत मुश्किल है, तो बच्चे को मैथ्स हमेशा मुश्किल लगेगा। बच्चे को हमेशा हर सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस देना सिखाना चाहिए। बच्चे को हर विषय का महत्व और उसके इस्तेमाल या ज़रूरत का भी पता होना चाहिए। एग्जाम्पल, भाषा सीखने से हम लोगों के साथ बात कर सकते हैं। ईवीएस में हमें अलग अलग जगहों के बारे में जानकारी मिलती है जो हमें कभी भी काम आ सकती है। प्राइमरी में रोट लर्निंग, दैट इज रट्टा मार के सीखने पे ज़्यादा जोर ना दें। बहुत ज़्यादा राइटिंग एंड लर्निंग भी अवॉइड कीजिए और यूज ऑडियो विजुअल एड्स, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन लर्निंग, प्लेवे मेथड्स and make learning fun whenever possible. Curiosity, that is utsukta, is as important as intelligence in determining how well students do in school. जो स्टूडेंट्स प्रश्न पूछते हैं, सीखने की तत्परता दिखाते हैं और डिटर्मिनेशन के साथ प्रश्नों के उत्तर या प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, वो जरूर सफल होते हैं। Children are curious by nature. Parents only need to direct their curiosity towards more relevant and constructive information. बच्चे के प्रश्नों को अनसुना नहीं करना चाहिए, उनके जवाब देने जरूरी है। कभी भी प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं मालूम या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे को कैसे बताना है, तो आप बोल सकते हो कि I don't know the answer. I will find out and tell you. But do it. आप भी बच्चे को सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन परफेक्ट जवाब की उम्मीद नहीं रखनी है, बल्कि कोशिश के लिए भी शाबाशी देनी है। अलग अलग प्रकार की चर्चा और बातें करने से बच्चे का जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब खुद पे भरोसा, आत्मविश्वास। स्टूडेंट्स की लाइफ इतनी सरल नहीं होती है। They have lots of difficulties to face, जैसे अपनी गलतियों को अपनाना और उनसे सीखना, उम्मीदों पर खरा उतरना, फ्रेंड्स बनाना लेकिन उनके दबाव में नहीं आना, कभी खुद बदमाशी करना, कभी बदमाशी का शिकार बनना। सेल्फ कॉन्फिडेंस हेल्प्स देम टू हैंडल ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशंस। जो बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं वो हर समस्या का मुकाबला कर सकते हैं और उनको सफलता भी प्राप्त होती है। पेरेंट्स बच्चे को बचपन से ही मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे उन्हें स्कूल में एडजस्ट करने में मुश्किल नहीं होती है। बच्चों को चॉइसेस दे सकते हैं, जहां पे वो अपने खुद के फैसले या डिसीजंस ले सकते हैं। दो बच्चों के बीच कभी कंपैरिजन नहीं करना है, दैट इज तुलना नहीं करनी है। बच्चे का अपमान या तो उसका मजाक उड़ाना, ये भी अच्छी बात नहीं है। बच्चे का सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस इससे कम होता है, स्पेशली दूसरों के सामने तो बिल्कुल नहीं। आप क्या कर सकते हो? आप छोटी छोटी बातों पे या उनकी छोटी कोशिश पर भी अगर उनको शाबाशी देते हो, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। They will really like to do things again and again if they are motivated in a positive way. लिसनिंग विथ अटेंशन, ध्यान देकर सुनना स्कूल में सीखने के लिए बहुत जरूरी है। जो बच्चे ध्यान देकर सुनते हैं वो पढ़ाई में और कम्युनिकेशन या संचार एवं बातचीत में भी अच्छे होते हैं। आप उनको सिखा सकते हो कि जब कोई बात करता है तो उस पर ध्यान दें। आंखों में देखकर बोलने की आदत होनी चाहिए। बच्चे कितना ध्यान देते हैं ये आप कैसे जांच कर सकते हो? आप उनसे पूछ सकते हो कि आपने क्या बोला। हमेशा नहीं करना है, कभी कभी आप उनको पूछिए कि आप रिपीट करो मैंने क्या बताया। रीड स्टोरीज टू योर चाइल्ड रेगुलरली। लेट योर चाइल्ड प्रेडिक्ट द एंडिंग और रीटेल द बेस्ट पार्ट। आप रेडियो, पॉडकास्ट, ऑडियो स्टोरीज वगैरह भी सुन सकते हो। कम्युनिकेशन एंड इंटरैक्शन बच्चे के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
Children need to be able to understand others and be understood. बच्चे को संचार और दूसरों के साथ इंटरैक्शन सिखाने में पेरेंट्स प्राथमिक भूमिका निभाते हैं। अगर आप सबसे बात करते हैं, घुल मिल के रहते हैं, तो आपके बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। आपको बच्चे के साथ थोड़ा सा वक्त सिर्फ बातचीत करने के लिए निकालना जरूरी है। उनको अलग अलग लोगों से मिलाना, दूसरों बच्चों के साथ खेलने देना, इससे कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स का भी विकास होगा। Model social skills you want your child to pick up. For example, you want your child to learn to greet other people when they meet. You will need to greet first and encourage your child to do the same. बच्चे से कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं करवानी है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी सबसे घुल मिल जाते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा टाइम लेते हैं। इट्स ओके, बस उनको एक्सपोजर देना नहीं छोड़ना है। As parents, we want nothing but the best for our children. हम हमेशा अपने बच्चे के लिए सब अच्छा ही चाहते हैं। हम कभी भी उनको दुखी या परेशान नहीं देखना चाहते। इसीलिए कभी-कभी हम पेरेंट्स, उसमें स्पेशली मम्मीज, बच्चे को थोड़ा ज्यादा पैम्पर करती हैं, उनकी छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। लेकिन हमें ये भी समझना है कि उनको अपनी उम्र के हिसाब से जवाबदारियां और काम देना भी उनके विकास के लिए जरूरी है। We have to teach children independence to become successful in life. बच्चों को स्वतंत्रता से अपना काम करना आना चाहिए। इससे उनका आत्मविश्वास, that is self-esteem, मोटिवेशन और दृढ़ता भी बढ़ेगी, जिससे स्कूल में बच्चे आत्मनिर्भर और सफल होंगे। What you can do to help your child become more independent? उनको छोटी छोटी जिम्मेदारियां दीजिए जो वो अपने आप कर सके। हर समय उनको मदद नहीं करनी है। आप उनको कुछ ऑप्शंस दे सकते हो, चॉइसेस दे सकते हो, जहां पे वो अपने डिसीजंस भी खुद से ले पाए। बच्चे को आप समझदारी और सहानुभूति से थोड़ा सा देखो, उनसे अच्छे से पेश आओ, अंडरस्टैंड हिम। That is very important so that he learns to understand others. He learns to be more empathetic towards others. छोटी छोटी गलती को कभी बड़ा नहीं बनाना है। उन्हें समस्याओं का हल अपने आप निकालना भी सीखना आना चाहिए। These are small things you can do to ensure your child learns to be more independent. Primary school readiness means that the child is prepared for learning, growing and developing in the primary section. Parents से ये अपेक्षा की जाती है कि वे बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान दें, डिस्कस किए गए फैक्टर्स पर थोड़ा काम करें, so that the child is well prepared for excelling in the primary section. हम अपेक्षा करते हैं कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, and for any further assistance, do reach out to us whenever you feel like. This is the contact details. We are your school counselors and we will be in school once school reopens. Thank you. Stay healthy, stay safe. All the best.